सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इस समय की आखिरी खबर यह है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को आगरा के सीमा पर, जहां पर राजस्थान से आई हुई करीब उनकी 500 बसें, जैसा वो कांग्रेस की ओर से दी गई संख्या है, खड़ी हैं। और ये जो विवाद 2-3 दिनों से चल रहा है, उस क्रम में जिनको गाजियाबाद और नोएडा होना था, जो सुबह से नहीं आ पाई हैं, वहाँ पर धरना देते हुए उनको उनके करीब 2-3 दर्जन साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आया है कि संदीप सिंह, जो प्रियंका गांधी के सचिव हैं, उनके ऊपर इन लिस्टों में कुछ स्कूटर वगैरह का नाम देने के लिए धोखाधड़ी के आरोप में एक मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कर लिया गया है। आज दिन भर ये राजनीतिक रस्साकशी चलती रही, लेकिन जो बसें यहाँ नोएडा के बॉर्डर पर आके खड़ी हो गई थी, न वो 500, जैसे उनकी भी संख्या 500 बताई जा रही है, न वो इस्तेमाल में आ सकी। अभी इस समय तक, जब हम रात में इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, करीब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास तक, अभी जो आखिरी सूचना है उसके अनुसार उनमें से एक भी बस आज इस्तेमाल नहीं हो सकी। और न आगरा बॉर्डर पे जो बसें खड़ी हैं राजस्थान से आके, जिनको कांग्रेस ने प्रबंध किया है, न वो खड़ी हो सकी। दिन भर होता ये रहा कि बीजेपी की ओर से जो लिस्ट उन्होंने मांगी थी, लगता है वो लिस्ट सिर्फ इसलिए मांगी थी कि उसमें कोई त्रुटि निकाल सकें, और उन्होंने ऐसी त्रुटि ढूंढ ली है। 4-5 नंबर ऐसे ढूंढे हैं जो संदिग्ध हैं, जो किसी 3 व्हीलर या कार या किसी दूसरे वाहन के बताए गए हैं, जो बसों के नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से ये सफाई है कि ये टाइपो एरर है। ऐसा हो सकता है 1000 नंबर में 4-5 गलतियां होना, 10-20 गलतियां होना, ये इस पर बवाल बजाने की जगह ज़्यादा बेहतर होता कि जो 980 सही है नंबर और जो बसें खड़ी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता। इतनी कड़ी धूप में पिछले 3 दिनों से मजदूर गाजियाबाद से दिल्ली के गाजीपुर मंडी के आसपास तक, आनंद जो चौराहा है वहाँ तक, वहाँ वो तड़प रहे हैं परिवार के साथ, ट्रेन के इंतज़ार में, बसों के इंतज़ार में। लेकिन प्रशासन और राजनीति और राजनीतिक दल आपस में अटखेलियाँ खेलने में और पॉइंट स्कोर करने में लगे हुए हैं। ये इतनी शर्मनाक बात है। सारे पत्र हम आपको स्क्रीन पर डाल रहे हैं, आप एक के बाद एक देखिए इनको। ये सारे पत्र, और इसके साथ एक और पत्र जो अभी आज मीडिया में रिलीज किया है कांग्रेस ने, कि 2 तारीख को ही 2 मई को एक पत्र बाकायदा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ से जारी हुआ था, जिसके अनुसार जून के आखिर तक अब किसी बस को इस काम के लिए अंतर्राज्यीय या जिलों के बीच में किसी नए परमिट या नई परमिशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो पत्रावली आपस में हुई है, इसमें उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कांग्रेस से। इससे लगता है कि या जो लोग पंचम तल से इसका जवाब दे रहे थे, यानी जहां जो पावर सेंटर है उत्तर प्रदेश सरकार का, और उसके जो एक प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी जो इसका जवाब दे रहे थे, लगता है कि वो ज़्यादातर राजनीति करने के लिए ऐसे जवाब दे रहे थे। उसका मकसद ये नहीं था कि इन बसों में लोगों को सुविधा मुहैया की जाए और उनको जल्दी अपने घर पहुंचाया जाए। आज भी इसके बावजूद कि कुछ ट्रेन्स गाजियाबाद से भी चली हैं, कुछ आनंद विहार से भी चली हैं, लेकिन अभी हजारों लोग अपने घरों से निकल के खुले मैदान में धूप में थे, और अब भी खुले मैदान में है। गाजीपुर के पास दिल्ली सरकार की ओर से ऐसा बताया गया है, पता नहीं उसमें कितना सच है, लेकिन जैसा बताया गया है कि उनके लिए कुछ खाने पीने और स्नैक्स वगैरह का प्रबंध किया गया है। हमें नहीं पता कि गाजियाबाद या नोएडा के दूसरी जगहों में जहां वो बिखरे हुए लोग हैं हजारों, उनके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने क्या प्रबंध किया है। हो सकता है उन्होंने भी कोई प्रबंध किया हो। लेकिन ये करना कि बसें खड़ी हैं, लेकिन बसें 2-2 सरकारें मिलकर इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। एक सरकार जिसका काम है बसें प्रोवाइड करना, वो बस प्रोवाइड नहीं कर रही है, और एक राजनीतिक दल जिसका काम उसका विरोध करना है, वो विरोध में बसें ऑफर कर रही है और बस लेके हाजिर हो जा रही है, उसे वो बस इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही है। कागजों पे इस्तेमाल की परमिशन है, लेकिन अमल में वो परमिशन कहीं कामयाब होती है और अमल में आती नहीं दिख रही है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक रस्साकशी में मनुष्यों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही, इसको क्या कह सकते हैं आप, ये राजनीतिक बेहूदगी है जो की जा रही है ऐसे गरीब, बेसहारा और ऐसे लोगों के साथ जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि उनकी इस रस्साकशी का शिकार हो, सजा पाएं। बिना गुनाह के वो सजा पा रहे हैं, और पहले कुप्रबंध की वजह से उनको इस हालत में पहुंचा दिया गया, और अब उससे भी बड़े कुप्रबंध की वजह से
जो राजनीतिक कारणों से हो रहा है उनको वहाँ धूप में सजा दी जा रही है। तो ये बड़ी तकलीफ देह स्थिति है। सुबह हमने आपको पत्रों के सारे डिटेल दिखाए थे, एक बार उनको फिर इस कार्यक्रम में हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं 2 तारीख की नई चिट्ठी के साथ। लेकिन अभी तक की लेटेस्ट सूचना ये है कि 1000 की 1000 बसें 10-20 उसमें मान लीजिए गलत नंबर की होंगी, उनके नंबर गलत रहे होंगे, 10-20 मानते कम रही होंगी, हम उनको 900 मान लें, 950 मान लें, जो संख्या इन राजनीतिक दलों को सूट करती हो हम वो मान लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास तथ्य है कि उनका आज पूरे दिन प्रयोग करने की सामर्थ्य ये नौकरशाही और ये राजनीति नहीं जुटा पाई और उनका उपयोग नहीं हुआ। बसें खड़ी रहीं और लोग भी खड़े रहे। ये एक ऐसी दुर्घर्ष स्थिति है जिसकी क्या व्याख्या की जा सकती है। ये बताती है कि जिन लोगों को चाहे हमने उनको उत्तर प्रदेश में चुना हो और चाहे हमने दिल्ली में चुना हो और देश के दूसरे हिस्सों में चुना हो, वे इस देश के लोगों के मतों के तो अधिकारी हो गए, लेकिन वो इनकी समस्याओं के उत्तराधिकारी नहीं हुए और इन समस्याओं को हल करने के लिए जिसके लिए वो वहाँ चुन के गए थे वो काम करने में बुरी तरह से असफल, फेल और गलत साबित हुए हैं। ये आज तक की अभी खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सरकार इन बसों का प्रयोग करेगी और वो लोग जो तड़प रहे हैं इस कठिनाई में, भूखे प्यासे और प्रकृति की मार के शिकार, वो अपने घरों तक पहुंचेंगे। हम लोग इस खबर को, जैसा हमने कहा, हम फॉलो कर रहे हैं। और आज ये खबर उड़ गई थी कि आनंद विहार से ज़्यादा ट्रेन जा रही हैं, कुछ गई थी शायद, तो बहुत सारे लोग गाजियाबाद से वही भीड़ भाग के इधर आनंद विहार की ओर पहुंची थी, जो गाजीपुर के आसपास के इलाकों में बिखर गई है। और उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का शाम का प्रबंध कुछ दिल्ली सरकार की ओर से हुआ है, ऐसी अंतिम सूचना है। तो हम लोग इसको फॉलो करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके पेश होंगे जब इसमें कोई डेवलपमेंट होगा। अभी तक का तो डेवलपमेंट यही है कि उन 1000 की 1000 बसों में से एक भी बस आज पूरे दिन इस्तेमाल नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परेशान हो गए, बहुत गड़बड़ हो गया है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।